टेक्नो पोवा 3 टॉप 10 फीचर्स एंड टॉप 10 बेस्ट फीचर्स एंड सेटिंग्स। तो गाइज आज मैं स्पेशलिस्ट टेक्नो पोवा 3 के बेस्ट टॉप 10 फीचर्स और सेटिंग्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूजफुल में आएगा। और अगर आपके पास टेक्नो पोवा 3 है तो ये सेटिंग्स आपको डेली बेसिस में काम में आ सकती है इस स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त। तो इस टेक्नो पोवा 3 को लेकर मैंने ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, जैसे कि बैटरी ड्रेन टेस्ट के टॉपिक्स और उसके बाद साउंड टेस्टिंग के टॉपिक्स, अनबॉक्सिंग रिव्यूज, मैंने कई सारे टॉपिक्स इस टेक्नो पोवा 3 को लेकर, और स्पेशली बैक कवर्स यानी कि टेक्नो पोवा 3 के लिए अगर आप बैक कवर सर्च कर रहे हो तो उसके रिलेटेड भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं, तो वो जाके सारे टॉपिक्स आप वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज बारी है इस टेक्नो पोवा 3 के टॉप 10 फीचर्स को जानने की। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पर मैंने एक नया यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया, यानी कि सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के वीडियोस वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है गाइस उसका जो लिंक है वीडियो के डाउन साइड में, तो जाके आप सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाउन साइड। तो अब आ रही है यहाँ पर टेक्नो पोवा 3 के टॉप 10 फीचर्स में से जो फर्स्ट फीचर है टेक्नो पोवा 3 का, वो है टेक्नो पोवा 3 का एक इनसाइड हिडन सेटिंग। यानी कि जैसे आप टेक्नो पोवा 3 को ऑन करते हो और यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पे टैप करते हो, टैप करने के बाद यहाँ पर आपको डाउन साइड में टेक्नो पोवा 3 के कुछ इनसाइड और हिडन सेटिंग्स मिलते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डेस्कटॉप सेटिंग्स। इस पर जैसे आप टैप करते हो तो इसमें आपको कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिलेंगे जिसका यूज करके आप अपने टेक्नो पोवा 3 के जो लेआउट्स है, जो जेस्टर्स है, जो स्क्रीन के कलर है, उनमें आप चेंजेस कर सकते हो। बस आपको इस पर टैप करना है और उसके बाद आप अपने इस एप्लीकेशन का आइकन साइज को बढ़ा सकते हो। जो ग्रिड से यानी कि जो ऐसा लिस्ट आती है 4 से 3 की, उन्हें आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है हाइड एप्लीकेशन का, यूज और रिसेंट एप्लीकेशन को चेकआउट करेगा। ये सारी सेटिंग्स सारे के सारे एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसका यूज करके आप स्पेशली जिनका मेन काम है वो है आप डायरेक्टली अपने जो टेक्नो पोवा 3 है इनके जो लेआउट्स है, जितने भी सारे आपको लेआउट्स दिख रहे हैं, ग्रिड्स दिख रहे हैं, एप्लीकेशंस के आइकन्स दिख रहे हैं, उन्हें आप कम ज्यादा करके उनके साइज को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलता है अरेंज डेस्कटॉप का। इस पर अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आप अपने डेस्कटॉप को अरेंज कर सकते हो, यहाँ अगर आपको कुछ भी शिफ्टिंग करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर डाउन साइड में एक और ऑप्शन मिलता है वो है विजेट्स का। तो विजेट्स पे अगर आप टैप करोगे गाइस तो यहाँ पर आपको और भी डिफरेंट टाइप्स के सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसका यूज करके आप यहाँ पर अपने जो टेक्नो पोवा 3 है इसके होम स्क्रीन को बेटर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। तो विजेट्स का काम यही है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है वॉलपेपर का। वॉलपेपर यहाँ पे आप सिंपल एक अगर आप सिंपल सा प्लेन वॉलपेपर अगर आप सर्च करो अपने टेक्नो पोवा 3 के लिए तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप से कई सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, जिसका यूज करके आप वॉलपेपर को शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। तो ये जो टेक्नो पोवा 3 का जो हिडन सेटिंग्स है, इनसाइड सेटिंग, बस आपको स्क्रीन पे टैप करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे यूज में है, इसे स्किप मत करना, ये इंपॉर्टेंट टेक्नो पोवा 3 का सेटिंग्स है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे टेक्नो पोवा 3 के टॉप 10 फीचर्स एंड सेटिंग में से जो सेकंड सेटिंग है वो है एप्लीकेशन को हाइड करने का। टेक्नो पोवा 3 में एक आपको इंपॉर्टेंट और यूजफुल सेटिंग मिलता है वो है एप्लीकेशन को हाइड करने का, कि आप अपने टेक्नो पोवा 3 में एप्लीकेशन को हाइड करके रख सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए आपको स्क्रीन पे इस तरीके से प्रेस करना है, डेस्कटॉप सेटिंग्स में जाना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक हाइड एप्स का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना है, तो कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हो 6 डिजिट का। पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है वीडियोस को हाइड करने का, एप्लीकेशन को हाइड करने का, रिकॉर्डिंग को हाइड करने का, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कोई फाइल्स है, फोटोस है, वो सारे ऑप्शन जितने भी सारे आपको दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन को आप अपने मोबाइल में ही हाइड करके रख सकते हो। तो किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है एप्लीकेशन फोटोस वीडियोस को हाइड करने के लिए। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को हाइड करूंगा, तो मैं हाइड एप्लीकेशन के ऑप्शन पे टैप करूंगा, प्लस आइकन पे टैप करना है। तो यहाँ पर आपको जितने भी सारे एप्लीकेशन दिख रही है लिस्ट में, ये वो सारे एप्लीकेशन को आप यहाँ पे हाइड करके रख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे व्हाट्सएप दिख रहा है तो व्हाट्सएप को भी हाइड कर सकते हो, गैलरी दिख रहा है तो गैलरी को भी हाइड कर सकते हो, यानी कि इस लिस्ट में जो आपको एप्लीकेशन दिख रहा है वो सारे एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2 एप्लीकेशन को हाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐप लिस्ट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं 2 एप्लीकेशन को हाइड करूंगा। तो पहला है यहाँ पर बीजीएमआई यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को मैं हाइड करूंगा, और उसके बाद है ये फ्री फायर मैक्स। तो ये 2 एप्लीकेशन है जिसे मैं हाइड करूंगा। तो फिर से मैं जाऊंगा यहाँ पे सेटिंग्स में, डेस्कटॉप सेटिंग्स में, उसके बाद हाइड एप्लीकेशन पे टैप करूंगा, पासवर्ड एंटर करूंगा, हाइड एप्स में जाऊंगा, प्लस आइकन पे टैप करूंगा। अब यहाँ पर मैं बीजीएमआई को पिक करता हूँ और इसे कंफर्म करता हूँ, तो ये यहाँ पर हाइड हो चुका है। और उसके बाद अभी है सेकंड बारी फ्री फायर मैक्स की, तो मैं इस पर टैप करूंगा और इसे भी हाइड करूंगा। तो यहाँ पर 2 एप्लीकेशन हाइड हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ऐप लिस्ट में जाऊँ तो और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसे सर्च करूँ तो पहले मैं सर्च करता हूँ बीजीएमआई, तो ये मैं बी के अल्फाबेट्स में हूँ, और बी के अल्फाबेट्स में आने के बाद अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर बी में सिर्फ 2 ही एप्लीकेशन दिख रही है, बैटरी और बुबले। और अगर मैं फ्री फायर के ऑप्शन में जाऊँ तो फ्री फायर में अगर चेक करूँ तो यहाँ पर सिर्फ 2 एप्लीकेशन, इतने सारे एप्लीकेशन दिख रहे हैं फेसबुक, लेकिन जो फ्री फायर है वो एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। अगर आपको अनहाइड करना है तो फिर से आपको टैप करना है, यहाँ पे जाके डेस्कटॉप पे टैप करना है, उसके बाद हाइड एप्स पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को एंटर करना है लाइक दिस, फिर से हिडन एप्स में जाना है, यहाँ पर आपको जो हिडन एप्लीकेशन इस पे टैप करके इसे एक्सपोर्ट कर देना है, यहाँ पे टैप करके, और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। और इसके बाद ये फिर से एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो अगर मैं फिर से टैप करूँ तो ये रहा बीजीएमआई, और उसके बाद अगर फिर से यहाँ पे टैप करूँ फ्री फायर तो ये रहा फ्री फायर। तो इसी तरीके से आप अपने एप्लीकेशन के साथ साथ आप फोटोज, वीडियोस, फाइल्स को भी इजीली आप हाइड कर सकते हो। उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस है, सेम टू सेम सेटिंग्स है। तो ये सेकंड फीचर आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे काम में आ सकता है।
जो टेक्नो 3 का टॉप 10 फीचर्स और सेटिंग्स में से जो थर्ड नंबर का जो सेटिंग है वो है टेक्नो 3 का नोटिफिकेशन बार का एडजस्टमेंट सेटिंग। तो यहाँ पर अगर आप जैसे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार के कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो हमारे लिए डेली बेसिस में यूज में नहीं आते हैं। तो जो नोटिफिकेशन बार के सेटिंग्स आपको डेली बेसिस में यूज आते हैं उन्हें आप टॉप की तरफ रख सकते हो, और जो आपके लिए यूज में नहीं आते उन्हें आप दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हो। तो ये आपको नोटिफिकेशन बार में एडजस्टमेंट सेटिंग कैसे करना है, तो जैसे आप नोटिफिकेशन बार को स्क्रॉल करोगे ऐसे यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ पेंसिल का एक आइकन दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको पिक करना है कि कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल है, कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो जो एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल है, जैसे कि मेरे केसेस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूजफुल है, इसे मैं शिफ्ट कर दूंगा ऊपर की तरफ में। और जैसे कि जो ये इसके बाद ये जो रिंग वाला ऑप्शन है ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसे शिफ्ट करके डाउन साइड में शिफ्ट कर दूंगा। तो जो यहाँ पर जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन के नीचे जो एप्लीकेशन दिख रहे हैं ये आपके नोटिफिकेशन बार में नहीं दिखेंगे। तो जो भी ये अंडरलाइन के ऊपर वाले जो आइकन्स है ये सारे के सारे आपके नोटिफिकेशन बार में दिख जाएंगे। तो इसी तरीके से जो आपके लिए डेली बेसिस में यूज में एप्लीकेशन है उन्हें आप ऊपर रख सकते हो, और जो आपके लिए यूज में नहीं आते उन्हें आप नीचे की तरफ रख सकते हो, जिससे कि आप शॉर्टकट वे में एप्लीकेशन को सेटिंग्स को ओपन कर पाओगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्किप मत करना, डेली बेसिस पे काम में आएगा। जो टेक्नो 3 के टॉप 10 फीचर्स में से जो फोर्थ बेस्ट सेटिंग फीचर्स है वो है टेक्नो 3 का इनसाइड सेट, यानी कि इनसाइड माई फोन स्पेसिफिकेशन चेकआउट। अगर आपने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक मोबाइल परचेस किया है एज ए टेक्नो 3, और आप अपने मोबाइल के फीचर्स को नहीं जानते कि आपके मोबाइल के फीचर्स क्या है, क्या क्या इसमें रैम है, क्या बैटरी है, ये आपको नहीं पता, और आप नेट पर जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर आपको मोबाइल में ही टेक्नो 3 में ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप अपने मोबाइल के फीचर्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है यहाँ पे टैप करके, और उसके बाद माई फोन का एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर जाकर आप अपने मोबाइल के सारे के फीचर्स जो भी है वो आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। कितना रैम है, कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है, फ्रंट का कैमरा कितना है, बैक का कैमरा कितना है, बैटरी कितना है, डिस्प्ले साइज क्या है, और कितना क्वालिटी है, ये सारे का सारा चीजें आप यहाँ पर इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से काफी ज्यादा यूजफुल है, लेकिन ये खास करके जो न्यू यूजर्स है उनके लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल होगा। टेक्नो 3 का जो टॉप 10 फीचर्स में से जो फिफ्थ फीचर है वो है स्प्लिट स्क्रीन फीचर। स्प्लिट स्क्रीन फीचर ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा यूज में आने वाला फीचर है, जिसका यूज करके आप एक ही मोबाइल में दो एप्लीकेशन को एक साथ आप यूज कर सकते हो, यानी कि एक ही मोबाइल में, एक ही टेक्नो 3 में दो एप्लीकेशन को एक साथ ओपन करके यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली स्प्लिट स्क्रीन का फीचर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जो आपके बैकग्राउंड के जो एप्लीकेशन है उन्हें आपको क्लीन करना है। अब उसके बाद आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि कौन सा दो एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हो एक साथ। तो सबसे पहले मेरे केसेस में यहाँ पर है ये प्ले स्टोर, तो इसे ओपन कर लूंगा मैं। ओके, और इस प्ले स्टोर के साथ में मैं एक और एप्लीकेशन को यूज करना चाहता हूँ, वो है यूट्यूब। तो मैं यूट्यूब को भी ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद आपको ये बीच का बटन दबाना है जिससे कि एप्लीकेशन क्लोज ना हो। उसके बाद आपको रिसेंट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको ये दोनों एप्लीकेशन दिख जाएंगे। इस एप्लीकेशन को बैकग्राउंड से क्लीन नहीं करना है। उसके बाद डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ये जो आइकन दिख रहा है, और ऊपर की तरफ आपको दिखेगा स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। और देन उसके बाद अगर आप तो आपका जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद आप यहाँ पे इजिली यूट्यूब को एक साइड से ऑपरेट कर सकते हो। देन उसके बाद राइट साइड से आप प्ले स्टोर को भी ओपन कर सकते हो। तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और इसका यूज़ आपको डेली बेसिस पे पड़ेगा, तो इसको स्किप मत करना। और अगर आपको इसे बंद करना है तो ऊपर की तरफ या फिर आप नीचे की तरफ इसको बंद कर सकते हो, और ये जो एप्लीकेशन है स्प्लिट स्क्रीन का सेटिंग ये बेसिकली ऑफ हो जाएगा। तो बस आपको इसी तरीके से रोटेट कर लेना है और ये बंद हो जाएगा। दैट्स इट, इस तरीके से। यूज में यू कैन यूज इट। गाइस, अब बारी है टेक्नो 3 के टॉप 10 फीचर्स में से टॉप 6 सेटिंग्स, यानी कि जो 6 के वाले सेटिंग्स हैं वो है एप्लीकेशन लॉक। यानी कि टेक्नो 3 में आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक ऐसा सिंपल सेटिंग्स मिलता है जिसका यूज करके आप एप्लीकेशन को सिंगल तरीके से, यानी कि पर्सनली एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो। यानी कि टेक्नो 3 में आपको फीचर मिलता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन को, चाहे वो बिल्ट इन एप्लीकेशन हो या जो अभी या तो आपने डाउनलोड किया हुआ एप्लीकेशन हो, सारे एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हो। तो लॉक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर इस वाले सेटिंग्स पर टैप करके स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जाता है ऐप लॉक का, इस पर आपको टैप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पैटर्न सेट करना है। पैटर्न सेट करने के बाद यहाँ पर आपको वो सारे एप्लीकेशन दिख जाएंगे जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हो बस आपको सिंपल सा उस पर टैप कर देना। तो मेरे केसेस में यहाँ पर मैं गैलरी को लॉक करूंगा, ये गैलरी का ऑप्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पर डाउन साइड में मैं यूट्यूब को लॉक करूंगा। तो यहाँ पर दो एप्लीकेशन है जो लॉक किया है मैंने। उसके बाद डायरेक्टली मैं बैक साइड में जाऊंगा। बैक साइड में जाने के बाद यूट्यूब को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर ये लॉक का साइन आ गया है। और इसी तरीके से अगर मैं गैलरी को भी ओपन करूँ तो गैलरी में भी यहाँ पर लॉक का साइन आ गया है। ओपन करने के लिए बस आपको सिंपल से इस पर टैप करना है और उसके बाद आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो ये फीचर बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसका भी यूज कर सकते हो पर्सनली एप्लीकेशन को लॉक करने के लिए। एज अ प्राइवेसी बेसिस पे आपको रोज काम आ सकता है। टेक्नो 3 का जो 7th फीचर, यूजफुल फीचर है, जो सेटिंग्स है, जो बेस्ट फीचर है वो है सिस्टम नेविगेशन। तो यहाँ पर जब भी अगर आप टेक्नो 3 लोगे तो गाइस यहाँ पर आपको एक चीज का प्रॉब्लम होगा कि जैसे आप स्मार्टफोन को ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ जो 3 बटन होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्मार्टफोन में देखो तो नीचे की तरफ यहाँ पर 3 बटन है, 1 2 3, राइट। तो ये स्मार्ट ऑप्शन आपको इस टेक्नो 3 में नहीं मिलेगा। तो ये सेटिंग आपको अंदर जाके इसे ऑन करना होगा। तो इस फीचर को आपको कैसे ऑन करना है, इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है अपने सेटिंग्स में। यहाँ पर टैप करके सेटिंग्स में जाने के बाद डायरेक्टली आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सिस्टम का एक ऑप्शन
दिखेगा और इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम नेविगेशंस का, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको 3 बटन नेविगेशन दिखेगा, बस आपको इस पर क्लिक करना है, नीचे 3 बटन आ जाएंगे। तो जैसे मैंने टैप किया नीचे के 3 बटन आ गए, तो ये आपको ये भी तरीके से काम आएगा बिकॉज ये जब भी आप स्मार्टफोन परचेस करोगे या परचेस आपने कर दिया है तो ये चीज़ आपको जरूर फेस करना पड़ेगा। तो सिंपल से आपको 3 बटन को ऑन कर देना है, अदरवाइज आपको यूज़ करने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आपको आईफोन की आदत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा बिकॉज एंड्रॉइड में 3 बटन ज़्यादा यूज होता है। सो यूज इट। जो टेक्नोपोत्री का जो 8वां और बेस्ट यूजफुल फीचर है वो है मोल। मोल इन द सेंस मींस यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार में टेक्नोपोत्र में एक ऑप्शन मिलता है मोल का, यू कैन सी ये रहा मोल का ऑप्शन। ये बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज में आएगा जिन्हें बेसिकली जो इंग्लिश स्पीकिंग की प्रॉब्लम है, जिन्हें लैंग्वेज को समझने की प्रॉब्लम है इंग्लिश को, और अगर आपको कोई फ्रेंड है जो आपको इंग्लिश में मैसेज करता है जिसे आप समझ कर उसे रिपीट करना चाहते हो सेम लैंग्वेज में या उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो ये फीचर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इसका यूज़ करके आप इजिली अपने लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो और ये उसी के लिए यूज में आएगा। तो आपको इस पर टैप करना है इसको समझने के लिए और यहाँ पर आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आप ये फीचर कैसे यूज करता है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग को ऑन कर देना है। ऑन कर देने के बाद यहाँ पर आपका जो मोबाइल है उसके नोटिफिकेशन बार में आपको ये ब्लू कलर का एक आइकन दिखेगा। बस अगर आपको कोई भी मैसेज करता है व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, और उसमें आप अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आपके मोबाइल पर ही आपको ब्लू कलर का एक आइकन दिखेगा, उस पर टैप कर देना है। उसके बाद जो आपकी लैंग्वेज आती है उसमें उसे लिख देना है और वो ऑटोमेटिकली आपके अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा जिसको भी आप उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताना होगा, अगर आप समझ गए तो आप बोल सकते हो, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसके रिलेटेड एक डिफरेंट टॉपिक कवर करूंगा। लेकिन ये फीचर एडवांस और प्योरली लेजिट फीचर है जो आप हर किसी यूजर्स को बहुत काम में आएगा और ये फीचर आपको टेक्नोपोत्री में ही देखने को मिलेगा और मुझे फीचर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए। तो यू कैन यूज इट। अगर आपको इसके रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो टेक्नोपोत्री का जो 9th फीचर है वो है आई केयर और डार्क मोड। तो अभी से बात है, अगर आप चैटिंग करते हो, अगर आपको हैबिट है नाइट में लेट नाइट तक चैटिंग करने की, मूवीज देखने की, वीडियोस वॉच करने की, स्मार्टफोन को यूज करने की, तो ऐसे में गाइस मोबाइल की जो ब्राइटर लाइट है वो आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है जो मोबाइल की व्हाइट ब्राइट लाइट। तो ऐसे में गाइस एक फीचर आपको बहुत ज्यादा यूज में आएगा, वो है आई केयर और डार्क मोड। टेक्नोपोत्री में आपको 2 ऑप्शन मिलता है, आई केयर का और एक डार्क मोड का, जिसका यूज करके आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को लो लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे फिर आपको मोबाइल यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज आपका स्क्रीन एक अलग ही कलर में ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, फर्स्ट है एक डार्क थीम का और सेकंड है आई केयर का। डार्क थीम के बारे में तो आप ऑलरेडी अवेयर हो, अगर आप इस पर टैप करते हो तो आपकी जो मोबाइल की पूरी जो स्क्रीन है वो डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगी, जितनी भी अंदर की जो सेटिंग्स है वो पूरे के पूरे डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जो डार्क मोड से भी जो ज़्यादा यूजफुल फीचर है वो है आई केयर का। अगर आप इस पर टैप करते हो उसके बाद जो आपका स्क्रीन है वो पूरा का पूरा येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो अभी यहाँ पे देखोगे मेरा पूरा स्क्रीन येलो में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं फिर से इस पर टैप करूँ तो वापस से पूरा स्क्रीन व्हाइट हो जाएगा, फिर से इस पर टैप करूँ तो पूरा का पूरा जो स्क्रीन है येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी आपके आइकन्स है वो आपके येलो में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपका पूरा का पूरा मोबाइल का स्क्रीन येलो में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे फिर आपको मोबाइल यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप इजीली कंफर्टेबली अपने स्मार्टफोन को यूज कर पाओगे, चैटिंग का एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो ये जो फीचर है ये आपको डेली बेसिस पे काम में आ सकते हैं मोबाइल यूज करते वक्त, सो डू नॉट स्किप इट। अब यहाँ पर टेक्नोपोत्री का जो टॉप 10 बेस्ट और एडवांस लेवल का जो फीचर और जो सेटिंग है वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ आज के डेट में यूज़ किया जाता है। अगर आप एक यूट्यूबर हो, यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हो या वीडियो प्रोडक्शन का कोई भी काम करते हो अपने मोबाइल से ही और आपके पास टेक्नोपोत्री है, तो ऐसे में गाइस आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है यहाँ पर टेक्नोपोत्री में, जो कि है स्क्रीन रिकॉर्डर का। इस फीचर का यूज़ करके आप यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप अपने यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हो हाउ टू के रिलेटेड, तो यहाँ पर आप सिंपल से आप स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर सकते हो और उसके बाद आपका वीडियो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे सेटिंग्स है उन्हें आपको ऑन कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपका जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने व्हाट्सएप पर अपने किसी फ्रेंड को वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो तो व्हाट्सएप में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आप अपने मोबाइल में ही इस रिकॉर्डिंग को ऑन कर अपने व्हाट्सएप पर अगर आप अपने किसी फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो तो आप उसकी वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज करके। इवन अगर आप ऑनलाइन में कुछ भी आप ऐसा इंटरनेट पे अगर आपको कोई भी ऐसा एडवर्टाइजिंग आ रहा है जिसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उसे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको बस सिंपल सा सेव करना है, तो आपको इस पर टैप करना है, आपका रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। क्लिक करने के लिए देखने के लिए आपको बस टैप करना है और उसके बाद आपका वीडियो यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी फीचर पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज में आता है, आप इसका भी यूज कर सकते हो जो आप डेली बेसिस में काम में आ सकता है। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो गाइस ये जितने भी मैंने आपको फीचर बताया है टेक्नोपोत्री के, ये सारे के सारे आपको रोज बेसिस पे काम में आ सकते हैं। तो ये थे टेक्नोपोत्री के टॉप 10 बेस्ट फीचर्स एंड बेस्ट सेटिंग। तो इसके रिलेटेड और भी अगर आपको टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। टॉपिक ऐड करने से पहले पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने सेकंड यूट्यूब चैनल और मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो जो सेकंड चैनल है मेरा उसका जो लिंक है वीडियो के डाउन साइड में, तो जाके आप मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।